अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया के नाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्रिप्शन। अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं आप लोगों को देखने को मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ईजीएस्ट कंट्री टू गेट अ शेंजन वीज़ा। 10 ऐसे ममालिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जिनका वीज़ा आप लोग इजीली हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि समर सीज़न के दौरान बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि विजिटर वीज़ाज़ को अप्लाई करते हैं, शेंजन वीज़ा शेंजन कंट्रीज़ का रुख करते हैं। और समर सीज़न की अगर बात की जाए तो ये अगस्त से अक्टूबर तक यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे चलता है। तो इस टाइम पे वो कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी रिजेक्शन की जो रेशो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा अगर एक्सेप्टेंस की रेशो की बात की जाए तो वो ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि अगर आप लोग किसी भी कंट्री का स्पेशली अगर आप लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में से किसी का भी रुख करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें और आप लोगों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन हो ताकि आप लोगों को रिजेक्शन वगैरह फेस ना करनी पड़े। आप लोग किसी भी कंट्री का जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को A to Z सारी उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ये होनी चाहिए कि आया जिस कंट्री का आप लोग वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो वीज़ा रेशो है वो इस टाइम पे क्या चल रही है। इसके लिए आप लोग लास्ट ईयर का जो भी वीज़ा रेशो होती है ये भी आप लोग उसका जो भी मैप वगैरह है ये भी आप लोग गूगल से सर्च आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इमिग्रेशन की जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज़ की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाकर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 2024 की बात की जाए तो इस टाइम पे आप लोगों को कौन कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी एक्सेप्टेंस रेट जो है वो ज़्यादा है और अगर रिजेक्शन रेट की बात की जाए तो वो कौन कौन से हैं। तो ये आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आई होप से वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। वो कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि आप लोगों को मौसम में गर्मा का जो समर सीज़न होता है उसमें अगर आप लोग उनका वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसकी जो एक्सेप्टेंस की शरह है वो एक्सेप्टेंस की जो भी शरह है वो ज़्यादा है। उसमें सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाता है जी आइसलैंड का आप लोग वीज़ा वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लटोया, इटली और इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ हैं इनका अगर आप लोग वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं तो इसमें ये होता है कि ये रिजेक्शन के चांसेस जो हैं ये कम हैं। इसके अलावा अगर समर सीज़न की बात की जाए तो समर सीज़न यूरोपियन कंट्रीज़ में अगस्त से लेके अक्टूबर तक रहता है, तो आप लोग इजीली इन कंट्रीज़ का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वो कौन से ऐसे ममालिक हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जिनकी अब इस टाइम पे जो रिजेक्शन की शरह है वो ज़्यादा चल रही है, इसके बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा आइडिया इसका लेना चाहें तो आप लोग 2023 को मद्देनजर रखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं माल्टा की। माल्टा की इस टाइम पे जो रिजेक्शन की शरह चल रही है वो है 37.6%। इसके अलावा एस्टोनिया की बात की जाए तो 33% जो है वो इस टाइम पे उसकी रिजेक्शन की शरह चल रही है। अगर बेल्जियम की बात की जाए तो बेल्जियम की जो इस टाइम पे रिजेक्शन की शरह है वो इस टाइम पे चल रही है वो है 26.7%। इसके अलावा अगर बात की जाए स्वीडन की तो स्वीडन की भी इस टाइम पे जो रिजेक्शन की शरह चल रही है वो है वो 23 से 20% के दरमियान जो है ये इस टाइम पे चल रही है। ये तो होगी दोस्तों वो ममालिक जिनकी रिजेक्शन की शरह जो है इस टाइम पे ज़्यादा है। अब जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के पास हो सकता है वो इस टाइम पे जर्मनी है। आप लोग अगर जर्मनी का वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं, वर्क वीज़ा की बात करें या वैसे आप लोग टूरिस्ट वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसकी जो शरह है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। अगर आप लोग जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को रिजेक्शन वगैरह इतनी ज़्यादा आप लोगों को जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे और आप लोगों को रिजेक्शन वगैरह फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों किसी भी कंट्री का वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए या रिजेक्शन वगैरह से बचने के लिए सही इंश्योरेंस पॉलिसी का इंतखाब करना बेहद ज़रूरी होता है। और इस टाइम पे अगर 2025 की बात की जाए तो 2025 तक यूरोपीय यूनियन के जितने भी यूरोपीय यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ आते हैं, एक तो आप लोग उनकी इमिग्रेशन की जो भी वेबसाइट्स वगैरह हैं वहाँ पे जाके भी आप लोग वीज़ा वगैरह अपना अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है ये आप लोग गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा इस टाइम पे यूरोपीय यूनियन अपनी एक ऐप वगैरह उसके ऊपर भी गौर व फिक्र किया जा रहा है कि एक ऐप वगैरह जो है उसको लॉन्च किया जाए ताकि जितने भी विजिटर्स हैं या जो भी वीज़ाज़ वगैरह के जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ से भी आप लोगों को मिल सके। तो उम्मीद है कि ये 2025 तक जो है इसके ऊपर भी अमल दरामद हो जाएगा। अब बात करते हैं 10 ऐसे ममालिक की जिनका वीज़ा अगर आप लोग अप्लाई करते हैं इसमें एक्सेप्टेंस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है, रिजेक्शन के चांसेस कम है। तो इनमें दोस्तों जो सबसे पहला कंट्री है वो है स्विट्ज़रलैंड की अगर इस टाइम पे अगर दोस्तों रिजेक्शन की शरह की बात की जाए तो ये 10.7% चल रही है। अगर लटोया की बात की जाए तो लटोया इस टाइम पे आप लोगों को वीज़ा एक्सेप्टेंस जो है ये आप लोगों को मिल सकती है, एक्सेप्ट हो सकता है अगर आप लोग इसका वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं।
तो इसकी जो शरह चल रही है रिजेक्शन की वो 11.7% के राउंड अबाउट है। और अगर आप लोग इसका वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को मायूसी का सामना नहीं करना। उसके बाद दोस्तों आता है इटली। अगर आप लोग इटली का वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं 2024 में, तो इसके जो चांसेस हैं रिजेक्शन के वो 12% हैं। तो आप लोग इसका वीज़ा वगैरह अप्लाई करें तो एक्सेप्टेंस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद लैक्समबर्ग 2024 में वर्क वीज़ा के लिहाज से, वैसे टूरिज़्म के लिहाज से बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास। और इसकी अगर रिजेक्शन की शरह की बात की जाए तो ये 12.7% के राउंड अबाउट है। और अगर आप लोग इसका वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो अगला कंट्री है, उसके ऊपर जो अगला कंट्री है वो है लिथुआनिया। और इसकी जो इस टाइम पे रिजेक्शन की शरह चल रही है वो 12.8% है अगर आप लोग इसका वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जर्मनी की अगर दोस्तों रिजेक्शन की शरह की बात की जाए तो इस टाइम पे जो 2024 में रिजेक्शन की शरह चल रही है वो चल रही है 14.3%। तो अगर आप लोग 2024 में जर्मनी का वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो अगला कंट्री है वो है ऑस्ट्रिया भी यूरोप के अंदर आता है और इसकी भी जो एक्सेप्टेंस रेट है वो ज़्यादा है। और इस टाइम पे जो रिजेक्शन की शरह चल रही है वो है 14.3%। इस तरह से दोस्तों आप लोग अगर किसी भी कंट्री का वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं, समर सीजन है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ का रुख करते हैं। अगर आप लोग वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप लोग डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर किसी भी कंट्री का अगर आप लोग वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उस कंट्री की जो वीज़ा रेशो इस टाइम पे चल रही है, आप लोगों ने अपनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री भी बना ली, आप लोगों के पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट भी है, आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन जो भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस टाइम पे उनकी जो वीज़ा रेशो है वो क्या चल रही है किसी भी कंट्री की, तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है। बाकी अगर आप लोग यूरोप की बात करें तो आप लोग यूरोप के अंदर जितने भी ममालिक आते हैं उनमें से अगर आप लोग किसी का भी वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं तो आप लोग इजीली जो है वो यूरोप वगैरह को तो विजिट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो और आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप से वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगी। और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि जिन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और वो लोग इस चीज़ से भी फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे जापान का वीज़ा जो है वो आप लोग A to Z प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग किस तरह से जो है वो विजिटर वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक एक चीज़ जो है आप लोगों को लाइव करके भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर अमान अल्लाह।